अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 12वीं क्लास का हिस्सा नज़्म को। नज़्म के बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने जा रही हूँ। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ताकि इसे समझ में आसानी से आए और नंबरात आप लोगों को हासिल हो। देखिए, हर रिजल्ट के लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए मेहनत कीजिए और सफलता पाइए। एक नंबर देखिए, गुफ्तगू है मेरा सफ़र, यानी अली सरदार जाफरी का है गुफ्तगू। पहला क्वेश्चन देखिए, अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया सवाल है। देखिए 2022 में भी पूछा गया है और 2023 में भी। तो ए ऑप्शन देखिए जदीदियत, बी ऑप्शन तरक्की पसंद तहरीक, सी ऑप्शन तरक्की पसंद अदबी तहरीक और डी ऑप्शन अलीगढ़ तहरीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन तरक्की पसंद तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? तो ये भी रिपीट हुआ सवाल है। देखिए 2021 में और 22 में पूछा गया है। ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है आप लोगों के लिए, ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए देखिए फैज़ अहमद फैज़, बी अली सरदार जाफरी, सी ऑप्शन मिजाज लखनवी और डी ऑप्शन साद अजीम आबादी। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साद अजीम आबादी तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? ये भी रिपीट हुआ सवाल है। देखिए 2022 में भी पूछा और 21 में भी पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए जज्बी, बी ऑप्शन फैज़ अहमद फैज़, सी ऑप्शन वज़ीर आगा और डी ऑप्शन अली सरदार जाफरी। देखिए आप लोग, तो इसका अली सरदार जाफरी गुफ्तगू का यही है। किसकी लिखी गई है? अली सरदार जाफरी की। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी नज़्म सरदार जाफरी की है? ये पूछ रहा है सरदार जाफरी की कौन सी नज़्म है। तो देखिए मेरा घर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में मेरा सफ़र, सी ऑप्शन जस्तजू और डी ऑप्शन सफ़रनामा। ये भी रिपीट हुआ सवाल है, आप देख सकते हैं 2021 और 22 दोनों में पूछा गया सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर करेक्ट होगा मेरा सफ़र। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? ये भी रिपीट हुआ सवाल है, 2022-23 दोनों में पूछा गया सवाल है। देखिए ए ऑप्शन देखिए 1940 ईस्वी, बी ऑप्शन देखिए 1932 ईस्वी, सी ऑप्शन देखिए 1936 ईस्वी और डी ऑप्शन 1934 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी 1936 ईस्वी में इसका बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ था। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में किस नज़्म को अवलियत हासिल है? ये भी 2021 में पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए दिवाली, बी ऑप्शन मस्जिद कुर्तवा, सी ऑप्शन शब कद्र और डी ऑप्शन ईद। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा शब कद्र। इसका अवलियत हासिल नज़्म में से एक शब कद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? ये भी 2021 में पूछा गया सवाल है। VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, जितना करा रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन देखिए 1990 ईस्वी, बी 1993 ईस्वी,
और सी 1995 ईस्वी और डी 1997 ईस्वी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 1997 ईस्वी में इसे ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन शायर अजीमाबाद नहीं है, अजीमाबादी नहीं है? तो देखिए ए ऑप्शन देखिए राशिक, बी देखिए यगाना चंगेजी, सी नासिक और डी स्वाद अजीमाबादी। स्वाद अजीमाबादी तो है ही अजीमाबादी शायर, राशिक भी यगाना चंगेजी और नासिक ये नहीं है। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब हैं? तरक्की पसंद अदीब है, ये भी वीवीआई इम्पोर्टेंट है, 2020 में ही पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए सज्जाद हैदर यल्दराम, बी अली सरदार जाफरी, सी डिप्टी नज़ीर अहमद और डी ख्वाजा हसन निजामी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अली सरदार जाफरी। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? ये भी 2020 में पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन मगरबी बंगाल और सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? ये भी 2020 में पूछा गया सवाल। देखिए ए ऑप्शन खुदनवीस, बी ऑप्शन खाका, सी ऑप्शन अफसाना और डी ऑप्शन नज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नज्म। गुफ्तगू नज्म के लिए डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया था? ए ऑप्शन देखिए अफसाना निगारी, बी ऑप्शन गज़ल निगारी और सी ऑप्शन नज्म निगारी और डी ऑप्शन इंसाइया निगारी। तो इन्होंने शुरुआती अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया था अफसाना निगारी से, बाद में इन्होंने नज्म में नुमाइंदा हो गए, इसीलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अली सरदार जाफरी को पद्मश्री के अवार्ड से कब नवाजा गया? ए ऑप्शन 1966 ईस्वी, बी ऑप्शन 1967 ईस्वी, सी ऑप्शन 1968 ईस्वी और डी ऑप्शन 1970 ईस्वी। तो आप देख सकते हैं कब नवाजा गया था पद्मश्री अवार्ड से, कब नवाजा गया था? 1967 ईस्वी में इन्हें नवाजा गया था। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है? ये 2017 और 2023 दोनों में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन देखिए अमन के नाम, बी ऑप्शन जंग के नाम, सी ऑप्शन हिंदू पाक दोस्ती के नाम और डी ऑप्शन अपने दोस्त के नाम। तो इन्हें किस नाम से मानून किया गया था? हिंदू पाक दोस्ती के नाम। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अंजुमन पंजाब की माहनामा मजलिसों का ताल्लुक किस शायरी सिन्फ से है? ए ऑप्शन देखिए गज़ल, बी ऑप्शन नज्म जदीद, सी ऑप्शन मसनवी और डी ऑप्शन कसीदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नज्म जदीद के लिए बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मारों में किस शायर को तस्लीम किया गया? ये ऑप्शन देखिए अली सरदार जाफरी, बी जगन्नाथ आज़ाद होगा तो जंगनाथ, ये जगन्नाथ होगा।
जगन्नाथ आज़ाद। सी ऑप्शन देखिए जोशमल इलाहाबादी और डी ऑप्शन इकबाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अली सरदार जाफरी। ये इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई? ए ऑप्शन 1912 ईस्वी, बी ऑप्शन 1913 ईस्वी, सी ऑप्शन 1914 ईस्वी और डी ऑप्शन 1915 ईस्वी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। इसका पैदाइश 1913 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन बलरामपुर यूपी, बी ऑप्शन रामपुर यूपी, सी ऑप्शन घनश्यामपुर और यूपी और डी ऑप्शन गोरखपुर यूपी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा बलरामपुर यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई थी? ए ऑप्शन 1998 ईस्वी, बी ऑप्शन 1999 ईस्वी और सी ऑप्शन 2000 ईस्वी और डी ऑप्शन देखिए 2001 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2000 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए खेती अमीक हनफी की ये भी एक नज़्म है। संग पैरहन किसकी शायरी का मजमुआ है? ये भी 2022 में पूछा गया सवाल है। आप देखिए ए ऑप्शन अकबर इलाहाबादी, बी ऑप्शन ज़फ़र कमाली, सी ऑप्शन सरदार जाफरी और डी ऑप्शन अमीक हनफी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ही होगा अमीक हनफी। डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दर्ज जेल में कौन सी नज़्म अमीक हनफी की है? ये भी पूछा गया सवाल है 2021 में। ए ऑप्शन देखिए मुतासायर, बी ऑप्शन मेरा सफ़र, सी खेती और डी गुफ्तगू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी खेती होगा। अमीक हनफी की खेती नज़्म है। नेक्स्ट देखिए खेती किसकी नज़्म है? ये भी पूछा गया सवाल है 2021। अली सरदार जाफरी, बी ऑप्शन अमीक हनफी, सी ज़फ़र कमाली और डी अकबर इलाहाबादी। तो ये खेती नज़्म बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा अमीक हनफी की। नेक्स्ट देखिए 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं? ये 2021 में पूछा गया सवाल है। VVI क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन रुबाई, बी ऑप्शन मुसद्दस, सी ऑप्शन कसीदा और डी ऑप्शन गज़ल। तो देख सकते हैं आप लोग कि रुबाई 4 मिसरों पे मुश्तमिल सिन्फ है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा रुबाई। नेक्स्ट देखिए अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? ए ऑप्शन देखिए 1927 ईस्वी, बी ऑप्शन 1928 ईस्वी और सी ऑप्शन 1929 ईस्वी और डी ऑप्शन 1930 ईस्वी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 1928 ईस्वी में अमीक हनफी की पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अमीक हनफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन देखिए भोपाल में, बी सतना में और सी ग्वालियर में और डी देखिए इंदौर में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इंदौर में इनकी पैदाइश हुई थी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अमीक हनफी का आबाई ताल्लुक किस सूबा से था? ए ऑप्शन देखिए उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश और सी ऑप्शन हरियाणा और डी ऑप्शन बिहार। तो इसका करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अमीक हनफी को किस अदबी तहरीक से वाबस्ता
तवील शायर तस्लीम किया जाता है? तो देखिए, ए ऑप्शन जदीदियत तहरीक, बी ऑप्शन तरक्की पसंद तहरीक, सी ऑप्शन रोमानी तहरीक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अमीर हनफी की वफ़ात कब हुई? तो ए ऑप्शन 1986 ईस्वी, बी ऑप्शन 1987 ईस्वी, सी ऑप्शन 1988 ईस्वी और डी ऑप्शन 1989 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1988 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तुम बाला आखिर इसके लक में यह किस शायर का मिसरा है? ए ऑप्शन अमीर हनफी और बी ऑप्शन अली सरदार जाफरी और सी ऑप्शन अकबर इलाहाबादी और डी ऑप्शन जफ़र कमाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर हनफी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अमीर हनफी ने किस मजमून में एमए किया? ए ऑप्शन उर्दू, बी ऑप्शन फारसी, सी ऑप्शन समाजियात और डी ऑप्शन तारीख और सियासियात। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तारीख और सियासियात के लिए ये एमए मजमून किया था। डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमीर हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे से सबकदोश हुए? ए ऑप्शन देखिए स्टेशन डायरेक्टर, बी ऑप्शन डायरेक्टर जजल और सी ऑप्शन देखिए प्रोग्राम ऑफिसर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर हुआ था अमीर हनफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मजमुआ अमीर हनफी का नहीं है? ये 2023 में फ़िलहाल में पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन देखिए सिंदबाद, बी शहजादा और सी ऑप्शन गाजी पैरहन, डी ऑप्शन सबगुस्त। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, कागजी पैरहन इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्ज जेल में अमीर हनफी की कौन सी तसनीफ़ तनकीद के मौजू पर है? ए ऑप्शन देखिए शारगान, बी ऑप्शन शोले की शनाख्त और सी शंग पैरहन और डी देखिए संदबाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर, शोले की शनाख्त हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शेर चीज़ें दीगर इस्त के मुसन्निफ़ कौन हैं? दीगर इस्त के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो ए देखिए अली सरदार जाफरी, बी देखिए वज़ीर आगा, सी अमीर हनफी और डी देखिए शिबली नोमानी। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर, अमीर हनफी ही होगा। नेक्स्ट देखिए, मौसीकी की किस शख्सियत पर अमीर हनफी ने मबसूत किताब लिखी? ए ऑप्शन देखिए अमीर खुसरो, बी देखिए उस्ताद रजब अली ख़ान और सी ऑप्शन देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ान और डी ऑप्शन तानसीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उस्ताद रजब अली ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज़्म खेती में कितने मिसरे हैं? ए ऑप्शन 8,
बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 11। तो आप देख सकते हैं 11 मिसरे हैं। डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेती कैसी नज़्म है? ये कैसी नज़्म है? तो ए ऑप्शन देखिए आज़ाद, बी ऑप्शन पाबंद नज़्म और सी ऑप्शन ज़रीफ़ाना नज़्म और डी ऑप्शन मुअर्रा नज़्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आज़ाद नज़्म है। खेती एक आज़ाद नज़्म है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार कौन है? ये भी 2023 में फ़िलहाल में पूछा गया सवाल है, VVI है। नेक्स्ट देखिए, नज़्म खेती का मरकज़ी किरदार, ए ऑप्शन इंसान, बी ऑप्शन वक्त, सी ऑप्शन किसान और डी ऑप्शन गल्ला। तो इसका क्या है? बी इज़ द करेक्ट आंसर है। मरकज़ी किरदार इसका वक्त है खेती का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीक हनफी का असल नाम क्या है? ये भी 2020 और 23 में पूछा गया सवाल है, रिपीट किया गया है। आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों को उर्दू में अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल हो सके। ए ऑप्शन देखिए अब्दुल अजीज़ हनफी, बी ऑप्शन आमिर हनफी, सी ऑप्शन अब्दुल्ला हनफी और डी ऑप्शन अफरोज़ हनफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल अजीज़ हनफी। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और आगे की टॉपिक जानने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।